नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। आप लोग दस प्रकार के परिग्रहों में, बाहरी परिग्रहों में स्वर्ण को भी एक स्थान मिला है। उस स्वर्ण के बारे में हम थोड़े समझे। स्वर्ण को हर एक व्यक्ति अपने पास रखना चाहता है और स्वर्ण के माध्यम से अपने रूप लावण्य को और चमकाना भी चाहता है। स्वर्ण को आपने सर्वप्रथम खरीदा और उसकी कीमत तो कुछ भी आप बाजार के भाव से ले लो। 15,000 है तो 15,000 ले लो, 10,000 तो 10,000, 11,000 तो 11,000। आगे और बढ़ रहा हो तो आगे बढ़ाना तो है। अब खरीदा, जिसको 100 टन सोना बोलते, उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं रहती। एक भाव में आपने उसको ले लिया। आपको आभरण बनाना था और उसको पहनने के लिए उपयोग में लाना था। ऐसा तो है नहीं कि जहां कहीं भी चले जाओ और आभरण बन जाए। वो तो वही आभरण बनाते हैं जो उसके जानकार होते हैं। प्रायः स्वर्ण चांदी इनके आभरण बनाने वाले सुनार होते हैं। लेकर के गए आप, हमें ये बना लो, ठीक है बना देंगे, लेकिन ये ध्यान रखो वो बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। आप यदि स्वर्ण को शुद्ध ले आए तो हम शुद्ध बना करके देंगे, और जो आप लेकर के आएंगे उसी के अनुसार बनेगा। नहीं, हम तो 100 टन सोना ले आए। 16 बानी का सोना बोलते हैं। समय सार की टीका ग्रंथों में इसका उदाहरण प्राय मिलता है। 16 बानी किसको बोलते हैं? पाषाण से या मिश्रित धातु से स्वर्ण को तपा करके उसमें से जो कोई भी दोष है उसको दूर करते हैं, तो एक बार में कुछ दोष दूर होता, दूसरे बार में कुछ और दूर होता। इस प्रकार 16 बार जब उसको तपाया जाता है तो 16 बारों में उनमें से कुछ भी दोष नहीं निकलता, तो 17वें बार की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। इसको बोलते हैं 100 टन सोना और 16 बानी का सोना। आपको ये बनाना है, आभरण है, तो हमारा ये कहना 100 टन तो आप दे ही दो, लेकिन इसमें कुछ न कुछ तो बट्टा मिलाना होगा।
है? हम तो बट्टे के बिना ले आए हैं और आप कह रहे हैं सोने के तो हम बना देंगे, लेकिन कुछ न कुछ इसमें बट्टा मिलाना पड़ेगा। ये कैसे कह रहे हो? हाँ, जिन आभरणों को बनाना आप चाहते हैं उसमें जब तक बट्टा नहीं होगा तब तक आप उसको पहन ही नहीं सकते। क्या कहा आपने? हाँ बिल्कुल, आपने कड़े की मांग कर दी। कड़ा होता है ना आप लोगों के, पहनते नहीं? पहनते तो है। स्वर्ण का नहीं है तो कोई चांदी का पहन लेते, चांदी का नहीं है तो लोहा तो नहीं कहेंगे हम, लेकिन इसको स्टील के बनते हैं, पहनते हैं, उसको कड़े बोलते हैं। अब देखो, आपको सोने का आभरण चाहिए लेकिन कड़ा चाहिए। अरे, सोना तो मृदु होता है और कड़ा तो कठिन होता है। बात समझ में आ रही? आने लगी? अब आ गई। नहीं समझे? अब आ गई। आप स्वर्ण को, स्वर्ण के भीतर बट्टा मिला करके फिर मृदु को कड़ा बनाते हैं, फिर उससे भी ज्यादा गर्दन कड़ी बनाकर यूं दिखाना प्रारंभ कर देते हैं। नहीं समझे? अब गर्दन जो लचकदार होने चाहिए वो एकदम तन जाए तो फिर क्या होगा? सोचो, विचार करो। जो व्यक्ति मृदु को कठिन बनाता है और अपने रूप स्वरूप को और निखारना चाहते, शांति से आप सुनिएगा। आज मार्दव धर्म है, कड़ा धर्म नहीं। कई व्यक्तियों ने इस धर्म को कड़ा बना दिया। स्वरूप में धर्म कभी भी कड़ा नहीं होता। स्वर्ण की 3 पहचान होती है, चौथी भी हो सकती, लेकिन 3 तो हम कह रहे हैं। एक तो वह अन्य धातुओं से एक्सेप्शन, अपवाद छोड़ करके भारी होता है सोना। दूसरा, वह मृदु होता है। और तीसरा कौन सा है? पीला होता है। तो पीला तो एक प्रकार से स्वीकार कर लिया गया है, क्योंकि कुछ स्वर्ण पीले भी होते हैं, कुछ स्वर्ण सफेद भी हुआ करते हैं, कुछ स्वर्ण कुमकुम वर्ण वाला भी होता है, जिसको कुंदन बोलते हैं। कुंदन आप जानते हो? हाँ, कुंद कुंद का भी कुंदन है। अब देखो, किंतु पीला प्रसिद्धि में आया हुआ स्वर्ण माना जाता है। सुमेरु का दूसरा नाम पहले रखा गया। सुमेरु तो कहते हैं, स्वर्ण मेरु भी बोलते हैं। विषय वह नहीं, लेकिन फिर भी पहचान की अपेक्षा से पीला यह स्वर्ण होता है। लेकिन पीतल भी पीला हो। अब दोनों में कैसे पहचान है? तो तोल के माध्यम से और उसको मृदुता के माध्यम से परख लेते हैं तो ज्ञात होता है। पीला यद्यपि स्वर्ण और पीतल दोनों होते हैं, लेकिन ध्यान रखें, जब उसको पहचानने के जो कसौटी का पाषाण होता है उसके ऊपर कसते हैं तो उस समय वह पीलापन जो पीतल का है, वह पीलापन जो स्वर्ण का है, बिल्कुल सुनार को
या उसकी जानकार को बहुत जल्दी पकड़ में आ जाती। इस प्रकार स्वर्ण की पहचान 3 भागों में बटी हुई है, क्योंकि पहचान के माध्यम से अन्यों से हम उसको पृथक कर सकते हैं। मानव धर्म की बात आप सुनना चाह रहे हैं और अपने स्वभाव को कड़े बनाते चले जा रहे हैं। मृदु होता है तो वह टूटता नहीं, कड़ा होता है तो टूटे बिना रहता नहीं। कोई भी दोहाकार ने एक दोहा में रहमन धागा तोड़िए मत चटकाए, प्रेम का रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे तो फिर जुड़े नहीं, जुड़े गांठ पड़ जाए। वो दिन के बाद आप लोगों के कारण ये दोहा याद आ गया, प्रसंग के अंदर आया है, आपका सहयोग भी मिला स्मृति में। रहमान ने कहा ये तो प्रेम यह एक प्रकार से मान को तोड़ने का साधन है। मानी व्यक्ति दूसरे के साथ प्रेम तो कमजोरी के साथ कर सकता है, लेकिन वह मृदुता के साथ नहीं। जब वह मृदुता आ जाती है तो वह एक प्रकार से स्नेह जागृत हो जाता है। वह स्नेह का अर्थ संसार के कारण नहीं, किंतु मृदुता आत्मा का स्वभाव होता है और वह मिल करके अपने आप में काम हो जाता है। यदि मार्दव धर्म को छोड़ दोगे तो स्थिति ऐसी आएगी, आप दूसरे से कभी भी मिल नहीं पाओगे, और मिल जाए पहले टूट करके फिर बाद में मिले तो फिर गांठ पड़ जाए। गांठ पड़ जाए, हमने इसका उदाहरण वहां पर दिया मूक माटी में। रस्सी से बाल्टी को बांध दी और बाल्टी को धीरे धीरे कूप में छोड़ दिया, और जाने के उपरांत जब बाल्टी भर गई तब उसको खींचना प्रारंभ कर दिया। खींचते आए खींचते आए खींचते आए, जब बाल्टी बिल्कुल ऊपर जाने को हो गया वहां पर वह अटक गई। क्यों अटक गया? रस्सी वहां पर अटक गई, और जो गिर रहा था, गिर रहा था उसके ऊपर से गिर गई। कौन? रस्सी। और वह रस्सी को खींचने वाला गिरता गिरता बच गया। और कैसा है? क्यों है? रस्सी तो बिल्कुल सीधी है, सीधी तो है, उलझने के कारण उसमें गांठ पड़ गई, और गांठ पड़ गई तो जो ही वह गांठ गिरे के ऊपर आ गई तो उसके कारण सारी रस्सी को उसने नीचे ला दी। अब वो सोचता है, देखो ये रहमान की दुआ तो यहाँ पर याद आ जाए, मिले तो गांठ पड़ जाए। कई व्यक्तियों के बीच में तनातन हो जाता है, ये तनातन होना सनातन धर्म है। सनातन धर्म की जय वो बोलते तो हैं हम, चेतन में धर्म तो है निश्चित बात है, लेकिन वर्तमान में ये चेतना में तनातन इतना आ गया कि उसी को बस ठीक कर रहा है, बाकी तो चेतन अनादिकाल से आ रहे। क्या करे, बड़ी विचित्रता है।
हर बात में तनता है ये संसारी प्राणी, हर बात में। महाराज यदि नहीं तने तो मुश्किल हो जाए। काहे की मुश्किल हो जाए भाई? अनंत काल से यहाँ तक आप आए हैं, इसमें काहे की मुश्किल है? अनंत काल से तो आए हो, आज तक आपको बाल बांका नहीं हुआ, और तन्ना थोड़े से आवश्यक है। संसार में रहना है तो, संसार में रहना है तो तनो, हमें तो संसार में रहना नहीं है। यदि ऊपर उठना चाहते हो तना तन छोड़ दो, हमारा तो सनातन चेतन धर्म अभी भी विद्यमान है। थोड़े से आप शरण की जाति को अपना लो, और कितने भी आपको तोड़ना चाहें तो वह टूटता नहीं, मृदु होता। तोड़ना तब संभव है जब उसमें कड़ापन आ जाता है। देखो, आप यदि श्रृंगार बनाना चाहते हैं, अपने आप को श्रृंगारित करना चाहते हैं, स्वर्ण को भी दूषित होना पड़ता है। स्वभाव से च्युत हुए बिना स्वर्ण कभी भी कड़े के रूप में आपके सामने नहीं आ सकता। सुनार कहता है, हम क्या करें, हम इसलिए बदनाम हो जाते हैं कि इन लोगों ने इसमें चोरी कर दी, चोरी कर दी। चोरी नहीं, आप ही तो कहते हैं हमें आभरण बहुत अच्छे बना करके दो। जब तक उसमें कड़ापन मिलाएंगे नहीं, तब तक तो आभरण बन नहीं सकता। इसलिए हम बोलते नहीं कुछ मिलाया से, फिर भी आपसे हम ले लेते हैं। थोड़ा सा मिला लेते हैं तो थोड़ा सा बच जाता है, और आपको ये मंजूर है, उसके बिना तो कड़ा बन नहीं सकता, है ना? हाँ, इसलिए मार्दव धर्म क्या होगा? भगवान, ये मान कहां से आ गया? इसका सम्मान किसने कर दिया? और ऐसा आकर के अपना शासन जमा दिया। आज हम उस मान को बाहर निकालने के लिए चले जाते हैं तो पसीना पसीना हो जाता। नहीं समझे? सीना आज तक तान करके चले, अब सीने को हम थोड़े झुकाएं, ये ठीक नहीं लगता। हमने एक बात सुनी थी, पढ़ी थी, वो आपके सामने कहता हूं। वो ये है, दौलत का अर्थ होता है धन, संपदा, है ना? हाँ, इसको थोड़ी सी चीरा फाड़ी कर दे। चीरा फाड़ी शब्द सीख ले, थोड़े से श्लेष निकाल दे। तो दौलत का अर्थ होता है दो लत। दो मने दो, लत मने लात। नहीं समझे? लत पड़ी कहते हैं ना, दो लत। क्या है? जब किसी के घर में वो आती है तो क्या होती है? छाती पर एक लात देती है। तो सेठ जी यूं चलते हैं, ठीक है ना? एक लत तो है, महाराज दूसरी कौन सी लत बता दो। हम सोच रहे हैं जब वह दौलत जाती है, दूसरी लात और दे देती है तो कमर के ऊपर दे देती है, तो क्या हो जाता है? बाजार में मुख दिखाने लायक ही नहीं रहते। शाम को या तो रात में निकल जाए और कुछ काम करके पुनः दिन में अपने घर में रह जाए। हम तो परखन न जाए, बाहर न आए, क्योंकि ऐसे मुख दिखाए। आज तक तो बाजार के बीच में ऐसे चलते थे, अब कैसे चले? इसको क्या बोलते हैं? इसको संकोच हो जाता है, लज्जा सी आती है। सुनो, विचार करो, ये दोनों कृपा किसकी है? दौलत की।
और जिसके पास कोई कौड़ी भी नहीं रखी है तो उसके लिए क्या, वो दौलत आना चाहती है, रह जाए पीछे, सामने ना। हमारे भगवान देखते, हमारे भगवान ऐसे हैं जो किसी को रखते ही नहीं, आने ही नहीं देते, इसलिए कि आते ही फिर गड़बड़ हो जाए। उसके बंधन में आए बिना रह नहीं सकता, रह नहीं सकता। आप वैसे किसी को हाथ नहीं जोड़ेंगे, नहीं समझे, लेकिन जब चुनाव में खड़े होंगे तो सही बताओ, सही बताओ, अरे एक एक झोपड़ी तक छोड़ते नहीं, झुग्गी झोपड़ी हुई हो तो भी वहां पर जाकर के खड़े रहेंगे। और वो कहेगा, सोचो आज हमारी झोपड़ी को भी क्या करने के लिए, वो कहता है आप यहां पर आए, हम तो आए आपके यहां तो ठीक है, लेकिन आप क्यों आए, क्या मांगने आए? आपके बिना हमारी कोई भी उम्मीद नहीं, हम तो उम्मीद करते हैं आपसे ही, आपको वोट देना है। अभी तो हम आए हैं और कई व्यक्तियों को और भेजेंगे, हाँ, और बस 1 महीने तक हम आते रहेंगे, फिर बाद में दूसरे चुनाव तक कोई बात नहीं। बोलो, फिर बाद में वो आकर के आपने तो ऐसा कहा था, ऐसा कहा था, हाँ बिल्कुल कहा था, पंचवार्षिक योजना चलती रहे, हो जाएगा, आपको तो बिल्कुल हमें याद है। ये कुछ बातें ऐसी हैं कि हम अपने स्वरूप से विमुख होने के उपरांत, जो कि अच्छे नहीं माने जाते फिर भी आप करते हैं, लेकिन सादगी के साथ अपने जीवन के निर्वाह करते हुए एक व्यक्ति यदि मिल जाता है बीच में, तो उसके लिए आप जय जिनेंद्र भी नहीं करेंगे, नहीं समझे? जो व्यक्ति अपनी मर्यादा के अनुसार चल करके अपने जीवन का निर्वाह आपके सहयोग के बिना करना चाहता है और कर रहा है, किंतु उनके मिलने के उपरांत ऐसा लगता है कि भैया हमारे साथ इनके फोटो नहीं लगा लो, हाँ पर्सनैलिटी तो देखो, मतलब वो पर्सन नहीं है, आप ही पर्सन हैं। हाँ, पर्सन पहले शब्द को कहा जाता है, फिर बाद में लिटी प्रत्यय लग जाता है, तो पर्सनैलिटी हो गया वो। तो आपके पास तो पर्सनैलिटी है और वो पर्सन होकर के वो उसके पास पर्सनैलिटी नहीं है। हमें समझ में नहीं आता ये शब्द कैसा बना, शब्द तो पहले पर्सन ही है, फिर बाद में प्रत्यय लगा। आपकी तो पर्सनैलिटी अच्छी और उसकी पर्सनैलिटी कमजोर क्यों, जो साथ फोटो भी लेना नहीं चाहते। बड़ी विचित्रता है ये संसारी प्राणी, ये मान के पास ही ऐसा कर रहा है। मैं समझता हूं देवों का जो प्रभाव पड़ता है, देवी देवताओं का, वो प्रभाव इतना नहीं जितना कि ये मान का प्रभाव पड़ता है। मान के प्रभाव पड़ने के उपरांत इसको उतारना ही कठिन है। दिग्गज तीर्थंकर हुए, आज तक हमारे ऊपर जो मान का दैवी शक्ति का प्रभाव पड़ा है, टस से मस नहीं हो रही। कितनी कड़ी है वो, ये देवता का स्वरूप बड़ा कठिन है। हर व्यक्ति अपने आप को, मनुष्य में एक विशेष इसलिए है कि यह मनुष्य का जब कभी भी जन्म होता है, जन्म होने के प्रथम समय में कुछ आचार्यों का कहना है मान कषाय के साथ ही अवतार होता। हाँ, बाद में माया और लोभ और क्रोध, और एक सिद्धांत ग्रंथ में यह भी उल्लेख मिलता है राग और द्वेष आत्मा के दो शत्रु हैं।
किंतु इन दो शत्रुओं को चार कषायों में इन दो में चार कषायों को गर्भित कर दिया। तो क्रोध और मान ये दोनों द्वेष के में आ जाते हैं, और माया और लोभ ये दोनों राग में आते हैं। सुन रहे हैं आप? करंट सुनते हैं, दो प्रकार की होती है। विद्युत करंट, एक एसी और एक डीसी, बीसी, डीसी डायरेक्ट, हाँ, डायरेक्ट करंट यहां नहीं आ सकती, वो डीसी। कौन सी चिपकती है? डीसी वाले, एसी वाले। हाँ, अब देखो, जो चिपकन वाली है उसको तो आप अच्छा मानते, नहीं समझे, और जो झटका दे दे वो कैसा है बताओ? वो द्वेष है। क्रोध और मान ये दोनों द्वेष के प्रतीक हैं, और माया और लोभ जो हैं ये राग के प्रतीक हैं। और देखो, वह विद्युत जब पकड़ लेती है तो आपके सारे सत्व को निचोड़ ले लेती है, फिर बाद में वह यूं छोड़ देती है जब सत्व पूर्ण हो जाता है तो। और जो है डायरेक्ट क्या, तो ये झटका दे करके क्रोध और मान ऐसे कषाय हैं, संसार में कभी भी प्रेम और वात्सल्य स्थापित करने ही नहीं देते। हाँ, इसलिए धर्मानुराग हमारे लिए ठीक है, लेकिन द्वेष के कारण 10 व्यक्ति एक रह जाएगा। एक एक खानदान में भी इस प्रकार होते होते वो विभाजित होता चला जाता है। अहिंसा का एक परिवार, और वह धीरे धीरे इस मान के कारण ऐसा विभाजित होता चला जा रहा है। ये काल का प्रभाव, बाद में हम कहेंगे, ये हमारे मान और क्रोध इन दो के परिणाम स्वरूप हट करके चलने की आदत इसमें आ जाती है। द्वेष से पहला बचना चाहिए, क्योंकि कर्म सिद्धांत के आधार पर मैं बोल रहा हूं। क्योंकि पहले क्रोध जाता है, दूसरे नंबर में मान जाता है, हाँ, फिर बाद में माया का स्वरूप आता है हमारे सामने, और लोभ पाप का बाप का ना अंत में आता है। क्रोध के कारण तूफान आ जाता है, और मान के कारण ऐसा तूफान रहता है कि वह एक प्रकार से ऐसी वस्तु है जो उसके सारी शक्ति को ही क्षीण कर देती है। क्रोध फिर भी ठीक है, लेकिन मान किसी भी प्रकार से ठीक नहीं। कैसे नहीं ठीक? वो हर काम में, हर कर्तव्य के समय पर अपने आप के अस्तित्व को अलग ही रखने का सोचता रहता। आप देख लीजिए रत्नगढ़ श्रावकाचार्य में क्या लिखा, जाति, कुल, ज्ञान, तप, रूप, ऐश्वर्य, और कौन सा रह गया? पूजा। ये जितने भी 8 रहे, इन 8 के आधार को लेकर के संसारी प्राणी अकड़ जाता है। कहां ज्ञान, और वह ज्ञान का मत करता है। देखो ये नशा चढ़ गया। ज्ञान एक वैसे ऐसी वस्तु है, ज्ञान समान न आन, जगत में सुख को कारण, लेकिन कारण मनाए तभी नहीं मानता। निरोध यात्रा में जगन्य अवस्था का ज्ञान परिणम कर जाता है, अनुभव करता है। जो ही ये इंद्रिय बढ़ गई तो ही वह अलग अपना रुख अपनाता चला जाता है,
और जब संगी पंचेंद्रिय होकर के मनुष्य हो जाता है, थोड़ा सा ज्ञान आ जाता है, तो फिर तो वह कहता है सम्यक दर्शन तो चाहिए, लेकिन सम्यक दर्शन को बट्टे के खाते में लाने में भी कारण वह ज्ञान मज आ जाता है। रत्नगढ़ श्रावकाचार्य में सम्यक दर्शन के लिए दूषण भूषण नहीं, किंतु उसे कहा है अनायतन का त्याग, मस्मयम अस्मयम, अस्मयम कहा। अस्मयम शब्द जो आया, स्मय मतलब मद होता है। मान का थोड़ा सा विशेष कड़ापन मद में आ जाता है, जो धर्म का दम ही ले लेता है, रह नहीं सकता। हाँ, तो वह समय जो है एक प्रकार से सम्यक दर्शन का भूषण नहीं है, दूषण है। लेकिन मद ऐसा चिपकता जाता है, मद ऐसा चिपक जाता है, मादक पदार्थों के सेवन करने से जैसे बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, उसी प्रकार मद के आने पर जो कि ज्ञान भी ऐसा रोक अपना लेता है, उसको भी अनेक प्रकार के बंधनों में पड़ना पड़ता है। जानते हुए भी इससे वह ठीक नहीं हो पाता। दवाएं इतनी दी जाती है, लेकिन फिर भी रोग जब ठीक नहीं होता तो वह दवाओं के प्रति ही अनास्था पैदा होने लग जाती है। उसी प्रकार जब मद ज्ञान का आने लग जाता है तो भगवान ऐसा ज्ञान ही न दे हमें जिसके द्वारा मद लग जाए, और बिना विशेष ज्ञान के भी मुक्ति मिलती है, ऐसा भी सुना। आप तो मीमांसा में समंत भद्र महाराज ने कहा ज्ञान कम है रहने दीजिए, किंतु ज्ञान कषाय के साथ है, उसके द्वारा मुक्ति नहीं मिलेगी। आप परीक्षा में ये कारिका आती है, वो ज्ञानी ठीक है, जो अज्ञानी ठीक है, जिसके पास लंबा चौड़ा ज्ञान नहीं है, किंतु वह लंबा चौड़ा ज्ञानी ठीक नहीं है, क्योंकि उसका मुक्ति का मार्ग हो जाता है उससे। भगवान प्रकाशकार ने एक बार राम के मुख से, राम को बलदेव मानते हैं, बलदेव मानते हैं ना राम को, तो वो एक स्थान पर लिखा है, कहा है, और वो राम जी हाथ जोड़ करके गए थे, हे प्रभु मुझे ऐसा पुण्य मत दो, मुझे ऐसा पुण्य मत दो। भगवान तो पुण्य नहीं देते, लेकिन ये कहा मेरा पुण्य ऐसा ना हो जिसके द्वारा मुझे मद की ओर आकृष्ट होना पड़े। हाँ, क्या कहा, ये प्रार्थना राम ने की है, हे भगवान मुझे ऐसा पुण्य नहीं दो जिसके द्वारा मैं करों का भाजन बनूं, लोग मुझे ये कहें कि या आपके कारण तो हमारा सिर ऊंचा है, नहीं समझे, आपके कारण हमारा सिर ऊंचा है, हम गौरवान्वित अनुभव करते हैं अपने आप को। लेकिन वह राम जी कह रहे हैं भगवान हमें ऐसा पुण्य उदय में न आए जिसके द्वारा ये मार्ग हमारा छूट जाए अथवा सदोष प्राप्त हो जाए, हम ये नहीं चाहते। मेरे जैसे दुनिया में बहुत सारे राम हो गए हैं, मेरे जैसे दुनिया में बहुत सारे राम हुए हैं, जितने भी आत्म राम हैं उनमें वही राम रम रहा होता है। जितने भी आत्म राम हैं, रमते आत्मनि इति राम है, जो अपने आप में रमन करता है उसका नाम राम है। ऐसा नहीं सीता बगल में है, लक्ष्मण बगल में है और ये दुनिया पूछताछ कर रही इसलिए मैं राम हूं, ऐसा नहीं चाहता। यूं कहना चाहिए राम कभी भी आराम नहीं चाहता, राम कभी आराम नहीं चाहता। अरे इनके पास आराम में बगीचा भी होते हैं जहाँ बहुत विश्राम मिल जाता,
हमें वो नहीं चाहिए। हमें तो परिश्रम करना बहुत अच्छा लगता है ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। मेरी उन्नति में यदि कोई रोड़ा अटका देता है उसी का नाम तो मद है भगवान। और यदि मद आ जाता है तो विपरीत दम घुटने लग जाता है। नहीं समझे? जब राम भी ये कह रहे हैं बहुत सोच करके कह रहे होंगे, क्योंकि इसका नशा ऐसा चढ़ जाता है फिर उतरने का नाम ही नहीं। पक्का है, ये बिल्कुल पक्का है। हाँ, यदि मान लो किसी के लिए कुछ कार्य सहयोग देना है, भैया हमारे पास इतनी हिम्मत नहीं है, हम बैठ भी नहीं सकते, उठ भी नहीं सकते, ऐसा नहीं हो सकता, ये अब ठीक है। फिर इसके उपरांत एक टोली आ गई और कहा आपकी उपस्थिति के बिना हमारे इस कार्य की शोभा ही नहीं। उनको टालने का भी उन्होंने सोचा कि भैया हम नहीं आ सकते। हाँ, आप यही तो आपका बड़प्पन है। नहीं समझे? बस यही तो आपका बड़प्पन है, इसलिए तो हम आए। कई लोग तो आने के लिए तैयार होते हैं और आप बुलाने के उपरांत में नहीं नहीं नहीं। हाँ, 3 बार जब तक बुलवाते नहीं तब तक तो नहीं नहीं, फिर तीसरी बात में आओ चलो। ये क्या हो गया? अब घंटों में चले बोल रहा तो कमर का दर्द ठीक हो जाता है, क्योंकि वहां पर हमारे उपस्थिति के बिना ये कार्यक्रम नहीं हो सकता। तो अब कमर में कोई करंट आ गई हो है जिसके द्वारा वो ठीक हो गया, नहीं, डोंट माइंड इट बोलते हैं इसको। नहीं समझे? उस तरफ ध्यान मत ले जाइए, अपने आप ठीक हो जाता है। यही तो मोक्ष मार्ग में कहा जाता है कि मन को कभी भी मोक्ष मार्ग में लगाओ ही नहीं। लगाए तो वह अपना अनुकूलता ही देखेगा, उसको बांध करके रख दो। हे मन, तुम्हारा कुछ नहीं चलेगा, तुम्हारी अनुकूलता प्रतिकूलता की कोई भी खबर लेने वाले यहाँ पर नहीं। तो यदि काम करना चाहते तो रहे, इसके बिना मेरा बहुत अच्छा काम होता है। नटखट बच्चे काम करते समय खटक फटक ही कराते रहते, इसलिए सो जाना उनका बहुत अच्छा। समझते हो आप? घर में जो बच्चे भोजन करने वाले हो, खाएं पिए सब कुछ है, बनाना तो है ही नहीं, और दूसरे काम करने ना दें, इसलिए क्या करते हैं आप? बोलो, है सुला देते हैं। सही बोले, देखो यही तो बात है, आप दादाजी ठीक नहीं बोल रहे। यदि उसको नींद नहीं आती है तो गोली दी जाती। कौन सी गोली? हाँ, नींद की। अच्छा, ठीक ठीक, ताकि उसमें वो व्यस्त रहे। उसी प्रकार मोक्ष मार्ग में जो मान चाहता है ऐसे मन को कह दिया जाता है तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं, तुम सो जा बेटा। जिस समय तुम्हारी आवश्यकता पड़ेगी हम घंटी बजा देंगे, उस समय आ जाना, और नहीं आते हैं तो बहुत ही अच्छा है। ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं जो 3 खंड के अधिपति के भाई हैं, अर्धचक्री के भाई, वो कह रहे हैं कि मुझे ये नहीं चाहिए। और दुनिया राम को भूलती नहीं, दुनिया राम को भूलती नहीं। जंगल में जाए तो डबल मंगल, भवन में आ जाए नीचे बैठ नहीं सकते, ऊपर उठाए। आंख बंद कर दो तो प्रभु कहे, आंख खोल दो तो दीनानाथ कहे। और क्या कहे? प्रभु का स्वभाव अपने आप में अपरंपार है। देखो हमारे प्रभु कैसे
नहीं चाहते लेकिन अपने आप में लीन है। इन्हीं के दर्शन करने से तो हमारे कर्म कटेंगे। और मैं भी मान लो प्रभु खुल गए आंखें उनके, हाँ देखो ये हमें देखना चाहते हैं और हमारे दुख दर्द को दूर करना चाहते हैं। दोनों तरफ से मांग, वह भीतर से नहीं चाहते। स्वभाव निष्ठ होने के उपरांत उसकी कीमत हम आंक सकते हैं, बाकी विभावता के साथ उसका कोई भी मूल्य नहीं होता। भाव का प्रकरण आया था तो यही तो भाव है, यही तो तत्व है कि हमारा जो कड़ापन है ये हमारा नहीं है, यह संपर्क के कारण आया है। और घन के प्रहार जब तक इसके ऊपर नहीं पड़ेंगे और जब तक धोंकनी के द्वारा चला करके आग के भाड़ में जब तक ये तपेगी नहीं, तब तक इसका टेढ़ापन दूर होने वाला नहीं है। इसलिए आप कड़े दिल के साथ इस चुनौती को स्वीकार कर लीजिए। दूसरे के प्रति कड़ा नहीं, किंतु अपने प्रति कड़े होकर के तैयार हो जाए। यहाँ पर मान की चाह एक प्रकार से संसार के विकास के लिए कारण है। तो महाराज सम्मान वगैरह जो हम देते हैं करते हैं, ये क्या है? यह कर्तव्य है ताकि मान की कमी हो जाए अपने भीतर, और जो मान के पात्र बने हैं उनके सम्मान करने से हमारे मान की निर्जरा हो जाती है और हमारे पास जो अक्खड़पन रहता है वो दूर हो जाता। लेकिन गुणों का आदर, गुणों की उपासना, इसी को बोलते हैं गुण धर्म तत्व। भाव के बिना द्रव्य की कीमत नहीं होती। अकेले द्रव्य की कीमत नहीं, नाव की कीमत पार कराने पर है, नहीं समझे? और जब तक नाव पार नहीं कराती तब तक के लिए उसकी कोई कीमत नहीं, और वो उसको पार तो होना नहीं, लेकिन फिर भी वो नाव स्वयं धरती वहां तक आपको उतार देती है और आप वहां से उतर जाते हैं। इस प्रकार स्वयं जब तक हम मान को नहीं खंडित करेंगे तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा, और हमारी इस मूर्ति या आदर्श को देख करके कोई भी व्यक्ति उसका अनुकरण नहीं कर सकेगा। थोड़ी जब पहुंची रहती है, लाइन लगी रहती है, सामने वाला व्यक्ति दिखता नहीं समझे? देखना चाहे तो भी नहीं दिखता, क्योंकि मान लो 1 किलोमीटर तक है और सामने वाले व्यक्ति कौन है उसको देखने के लिए 1 किलोमीटर पार करना होगा। प्रत्येक व्यक्ति देखना चाहे तो वह लाइन लंबी ना होकर के चौड़ी हो जाए। चौड़ी समझ रहे हो? मतलब वह इधर की लाइन इधर हो जाएगी, फिर भी वह व्यक्ति इस लास्ट में आएगा, फिर भी नहीं दिखेगा। पर दिखता है क्या? नहीं, पीछे वालों को भी दिख रहा है, क्योंकि उसके पास दूसरा व्यक्ति है, उसके पास तीसरा व्यक्ति, तीसरे के चौथे व्यक्ति, आदि लास्ट में मैं हूं, मेरे सामने व्यक्ति है, और ये पूरा का पूरा नंबर उसके साथ लगा हुआ है। हमें उस व्यक्ति को देखना, दिख नहीं पाएंगे। महावीर कहाँ गए पता नहीं, लेकिन महावीर के अनुकरण करने वाले, राम कहाँ गए पता नहीं, राम के अनुकरण करने वाले आज मिल रहे हैं, साथ चलते जाए। यही एकमात्र ये लघुता एक प्रकार से मान को समाप्त करने में बहुत अच्छा औषध है। किंतु लघु क्यों बनो में? हम तो दीर्घ बनना चाहिए। दीर्घ बनो। दीर्घ कब बनता बताओ? लघु प्लस लघु दीर्घ, गुरु बना कैसे? गुरुत्व का ओरिजिनल क्या है, उस स्वरूप क्या है? लघु से गुरु बनता है। नहीं डायरेक्ट कोई रास्ता बता दो, हम सोचते हैं, अभी तक तो हमें मिला नहीं। सुनते हैं तीर्थंकर किसी को अपनाते नहीं,
तीर्थंकर किसी के पास जाते नहीं, वो भी तो गुरु बने। हाँ, अच्छे सोचा आपके, और कुछ ग्रंथ में मिला नहीं, यही एक बिंदु मिली तुमको। हाँ है तो ऐसे ही हम भी शॉर्टकट अपनाएंगे और गुरु बनेंगे। ठीक है, उनको जाकर के पूछो। आज तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं बिना गुरु बनाए मुक्ति के भाजन बने हो, ऐसा है? आपके मुख से हमने सुना था तीर्थंकर प्रकृति बिना गुरु के भी बंध जाती है। अब तीर्थंकर प्रकृति को बंद कर लिया उन्होंने। नहीं, ऐसे नहीं बन सकती। तीर्थंकर प्रकृति के बंध के लिए तीर्थंकरों का सन्निधान ही चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं। लेकिन शायद सम्यक दर्शन को प्राप्त करना चाहें तो उसके लिए यह लागू हो सकता है। क्षयोपशम सम्यक दर्शन के माध्यम से क्षय सम्यक दर्शन प्राप्त होता, इसलिए उसके लिए तो ये अनिवार्य है। और जिस समय उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया, उस समय यदि वह और किसी को नहीं अपनाते हैं तो क्षयोपशम सम्यक दर्शन के माध्यम से अपने आप कैसे प्राप्त हो सकता है? संभव है, फिर भी हम ये कहेंगे जब तक परोक्ष के रूप में भी जब तक स्वीकार नहीं करेगा तब तक यह 16 कर भावना वगैरह अपने आप थोड़ी ही आते हैं। किसी न किसी संसर्ग के माध्यम से ही यह उत्पन्न हुआ करते हैं। गुरु बनने की अपेक्षा सर्वप्रथम लघु बनेंगे तो लोग गुरु मानते हैं, बनते नहीं, बनाए जाते। हम चाहेंगे तो नहीं। इसलिए भगवान ने कहा मैं प्रभु हूं, नहीं मानता मैं। लोग कहते हैं तो हम मना नहीं करते। सर्वज्ञ मैं हूं ऐसा नहीं कहते हो, मैं आत्मज्ञ हूं और सब वहां पर झलक जाता है तो मैं क्या करूं? आप सुन रहे हैं? सुन रहे हैं? अच्छा लग रहा है क्या? नहीं? अच्छा अच्छा, मतलब हमें खुश करने के लिए अच्छा नहीं पूछ रहा हूं, आपको अच्छा लगना चाहिए। हाँ सुनो, यदि आपको कोई फोटो लेना चाहता है और आप आंखें बंद भी कर दो तो मालूम पड़ जाता है। यदि वह लाइट लग जाती है तो आंख बंद होने के उपरांत भी वह लाइट आपके भीतर घुस जाती है, जबकि हम छद्मस्त हैं। और जो ज्ञान नेत्र प्रभु के खुलने के उपरांत बंद भी कर दे ऊपर से तो भी 3 लोग की सारी लाइट उसमें चमक जाती। नहीं समझे? इतना दिव्य ज्ञान रहता है। वह अपने आप में स्वस्थ है लेकिन फिर भी सारे दुनिया उसमें प्रतिफलित हो रहे। उसको बोलते हैं गुरु। वो नहीं चाहते लेकिन फिर भी उसमें आ जाते हैं। चाहते कैसे नहीं है? आंखें बंद हैं, सकल ज्ञेय ज्ञायक। फिर भी क्या कंडीशन क्या लिखते हैं? तदपि निजानंद रसलीन। फिर भी अपने आनंद में रह रहे हैं, सब कुछ जान रहे हैं। उससे वो महत्वपूर्ण नहीं किंतु अपने आप में रहना ये महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति अपने आप में रहता है उसी के लिए मान का हनन हो जाता है, कर्मों का क्षय हो जाता है। क्योंकि पर की ओर देखने से ही राग और द्वेष हुआ करते हैं। अपने आप को देखने से आज तक न राग हुआ और न ही द्वेष होगा। और राग और द्वेष ये संसार की जड़ है। इनको यदि समाप्त करना चाहते हैं तो प्रभु जैसे अपने आप में लीन रहते हैं। राम ने एक स्थान पर अन्यत्र भी कहा कि मैं और कुछ नहीं चाहता, यथा जनाः, जैसे जिन हैं अपने आप में लीन, ना हम रामो न मे वांछा। ये है
मैं राम नहीं हूं और मेरे लिए कोई संसार की लिप्सा इच्छा नहीं। मैं चाहता क्या हूं और कुछ नहीं, मैं अपने आप में लीन होना चाहता हूं। यथा जिनः, ऐसा है जैसे जिन यानी भगवान, जयति इति जिनः, किसको जीतता है? जो अपने आत्मा को, इंद्रियों को, कर्मों को जीतता है। हम जीतना चाहते हैं पर को, ताकि वह हमारे अंडर में रहे। अंडरस्टूड है ये कभी आपको? यह कभी भी व्यक्ति किसी के अंडर में कोई भी रह नहीं सकता। वह भी तो ये सोचेगा कि मेरे अंडर में किसी को रखूं, और आपके अंडर में रहने वाले के अंडर में, उनके अंडर में आप रहते हैं। जैसे मालिक और मुनीम जी सुन रहे हैं, मालिक और सुन रहे हैं मुनीम जी, दोनों सुन रहे हैं। ठीक है, चलो अब आगे। अब मुनीम जी दुकान संभालते हैं, जितनी शाखाएं उपशाखाएं हैं वो सब रिकॉर्ड उनके पास रहता है। काम कितने करते हैं? 8 घंटे का काम करते हैं। 8 घंटे का काम करते हैं, 16 घंटे अपने लिए रख रखे, 2/3 अपने लिए, 1/3 उसके लिए। अब ये कानून है। किंतु ऐसे कई व्यक्ति हैं उनके यहाँ मालिक के पास, उन सब का लेखा जोखा कौन करते हैं? सेठ जी, मालिक जी कहते हैं कर रहे हैं। मुनीम जी क्या हो गया? हाँ मेरा काम तो हो गया और उनको कह रखा है, तो हाँ उनको पूछ ले, उनको पूछते। आप पूछते पूछते 16 घंटा हो गया। अब मैं पूछना चाहता हूं, आपके अंडर में मुनीम जी है क्या? मुनीम जी के पार्टी के अंडर में मालिक है। आप नींद नहीं ले सकते, आप सो नहीं सकते, आप मोबाइल का प्रयोग 24 घंटा करें और मुनीम जी 8 घंटे करें हैं। तो मुनीम जी आपके अंडर में है क्या? मुनीम जी के अंडर में आप हैं? थोड़ा सा बता दो। अरे मोबाइल तो ऐसा है कि इसी में समझ रखा है कि हमारे अंडर में ये सारे। अब कम से कम अंडर क्या, अंडरस्टूड क्या है ये समझना है। बड़ा कठिन है ये। मान रखा है, आपको मान दे रखा उन लोगों ने, ताकि हमारा जीवन पूर्णतः निर्वाहित हो जाए। लेकिन 2/3 जीवन तो स्वयं स्वतंत्रता के साथ, वह आराम के साथ। आपको कोई नींद नहीं आती और उनको 8 घंटे की ड्यूटी के बाद सोए नहीं। और आपके लिए क्या चाहिए? है? गोली। कितनी प्रकार की गोली होती क्या पता। लेते रहो, फांकी लेते लेते जैसे 100 की फांके थे, नींद नहीं लगती। लगेगी कैसे? 10-20 मिनट की क्या आवश्यकता थी, अपने आप ठीक हो जाते। लेकिन नहीं, लघु और गुरु इसमें अंतर है। 2 लघु मिलते हैं तो 1 गुरु होता है। हाँ, और 3 लघु मिल जाते हैं तो परम गुरु हो जाते हैं, जिसको प्लुत बोलते हैं, परम गुरु। 2 में तो 2 लघु मिल जाएंगे तो 1 गुरु हो जाएंगे, और 3 लघु मिल जाएंगे तो परम गुरु हो जाएंगे। चौथे नंबर में कोई गुरु आता नहीं। स्वयं हम ऐसे कार्य करें जिसके द्वारा अपने आप ही जो गौरव, जिसको बोलना चाहिए गर्व, वो समाप्त हो जाए। गुरु शब्द से ही गौरव बना है, लेकिन स्वयं गुरु अपने आप का गौरव नहीं समझता, नहीं देखता। यह गौरव पद जो है दूसरे के द्वारा सम्मानित पद है, प्रमाण पत्र नहीं, किंतु यह मानद सम्मान पत्र है। इसको हम अपना मानते हैं, ये गलत। उनका दिया हुआ है,
अपने भीतर प्रकट किया हुआ तो आत्मज्ञता है। इसलिए मान को नहीं चाहने वाले मद की ओर अपना उपयोग कहीं जाए, मुश्किल हो जाएगा, मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा, ऐसे जिनके लिए मुक्ति अनिवार्य है, उसी जीवन में वह मिलेगी, वह ऐसे पद को धारण करके आए हैं, वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे भीतर ऐसे मद की जागृति न हो जाए। प्रभु मुझे कर्म काटना है, बांधना नहीं। आज तक इस रहस्य को कई लोग समझते नहीं। पुण्य हे कहते हैं, पुण्य हे नहीं। पुण्य को चखा नहीं जाता, पुण्य को सूंघा नहीं जाता, पुण्य को छुआ नहीं जाता, पुण्य कुछ भी काम नहीं करता। पुण्य का फल जो है सूंघने में आता है, छूने में आता है और सेवन करने में आता है। उस फलों की आकांक्षा रख करके संसारी प्राणी पुण्य की मांग करता है। इसलिए ऐसा पुण्य का उदय न हो जिसके द्वारा मैं उसके फलों की ओर आकृष्ट हो जाऊं। ये प्रसंग आता है, सैद्धांतिक प्रसंग, वह यह है हम इसको समझे। मोक्ष मार्ग कितना सरल और कितना कठिन है। बहुत कठिन इसलिए है कि आज तक उसको हमने पहचाना नहीं, और बहुत सरल इसलिए है कि वह अपने आश्रित है। एक गुरु के सानिध्य में एक शिष्य बना और उसके लिए कुछ कोर्स दिया गया, इसका इस ढंग से अध्ययन करो, करते जाओ। वह करता गया, एक एक कदम बढ़ाते गए और वह आगे आगे कोर्स चलती गई। बिल्कुल विनीत, आज्ञाकारी,